हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जॉब्स जो हमारे पास आई हैं शेंगन जोन कंट्री रोमेनिया से। जी हाँ, मैं खुद 2024 में 3 महीने के लिए रोमेनिया में था और इस दौरान मैंने रिसर्च की जो जॉब्स अवेलेबल हैं रोमेनिया में। अभी तक मैं प्राइमरली हंगेरी में काम करता रहा हूँ, तो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके की जॉब्स अवेलेबल हैं। ये जॉब्स के लिए कोई आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और ये जो जॉब्स हैं ये अवेलेबल हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, गोडाउन एंड वेयरहाउस वर्कर्स के लिए, और साथ ही ये जॉब्स अवेलेबल हैं किचन हेल्पर्स के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ डिटेल्स। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, मैं पिछले कुछ समय से रिसर्च कर रहा था रोमेनिया में जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उसके बारे में। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फरवरी से लेके अप्रैल 2024 तक मैं रोमेनिया में था रिसर्च करने के लिए। अभी तक मेरा जो फ़ोकस कंट्री रहा है वो हंगेरी रहा है, लेकिन रोमेनिया के साथ मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी हैं। एक तो रोमेनिया जो है वो साइज़ में डबल है हंगेरी का और पॉपुलेशन भी डबल है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है अगर हम रोमेनिया की बात करें जॉब्स की। अब हमारे पास जो अभी करेंटली जॉब्स अवेलेबल हैं वो अवेलेबल हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। अब कंस्ट्रक्शन में ऐसे लोग चाहिए जिनको कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस हो। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन का जॉब बहुत टफ़ होता है, तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये जॉब नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जो सैलरीज़ हैं वो हैं 50,000 के करीब, 50 से 55,000 की रेंज में हो सकती हैं, प्लस ओवर टाइम मिल सकता है। और साथ ही कंपनीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करेंगी आपको एकोमोडेशन और कुछ केसेस में फूड कूपन्स, यानी आप जो खाने पीने का सामान है वो ख़रीद पाएंगे। अब फिर जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो है फैक्ट्री वर्कर्स की। फैक्ट्री में जनरल हेल्पर्स चाहिए और यहाँ पे भी जो सैलरी है वो रेंज करेगी 50 से 55,000 के बीच में। और फैक्ट्री में एज ए जनरल हेल्पर आपका काम होगा कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन में असिस्ट करना, या जो भी आपका सुपरवाइज़र आपको काम देगा वो करना। और यहाँ पे भी फ़िज़िकल फ़िटनेस ज़रूरी है, क्योंकि आपको कई घंटों तक खड़े होकर काम करना पड़ेगा। और जो कंपनी है वो एकोमोडेशन के साथ साथ फूड कूपन्स भी सप्लाई करेगी। अब जो तीसरी कैटेगरी है जॉब्स की वो है गोडाउन एंड वेयरहाउस वर्कर्स की। यहाँ पे आपको गोडाउन्स और वेयरहाउस में काम करना पड़ेगा। यहाँ पे भी फ़िज़िकल फ़िटनेस चाहिए। ये नहीं है कि आप एक जगह बैठ जाएंगे, आपको सामान इधर से उधर रखना पड़ेगा, फिर रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे, पैकेजिंग भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी जो सैलरी है वो 50 टू 55,000 इंडियन रुपीज़ के बराबर मिलेगी। रोमेनिया की करेंसी रोमेनियन लेई है, तो मैं कहूँगा जो रोमेनियन लेई है वो एक रोमेनियन लेई करीब 18 इंडियन रुपीज़ के बराबर बनता है, लेकिन ये वेरी होता रहता है। और फिर जो लास्ट में जॉब्स अवेलेबल हैं वो है किचन हेल्पर्स के लिए। किचन हेल्पर में हमें ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने किचन में काम किया हो। किचन में आपको काम करना है, जैसे मीट काटने का, देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल काटने का, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए किचन में, यहाँ पे इस तरीके के लोग चाहिए। अब प्रेफ़रेंस ऐसे लोगों को दी जाएगी जिनको बेसिक इंग्लिश आती हो। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपने अगर 10th पास किया है तो वो अच्छा रहेगा, ऐसे कैंडिडेट्स को भी प्रेफ़रेंस दी जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको अप्लाई करने के लिए अपने पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक साइड भेजना है और साथ में सीवी भेजना है। सीवी किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यूरो पास हो। अगर आपने इंडियन फॉर्मेट में बनाया या कोई और भी फॉर्मेट है, आप उसे भेज सकते हैं हमारे पास। अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, देखिए कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होगा और ये रिन्यूएबल है। हम टीआरसी की बात करें तो रोमेनिया में आपको टीआरसी, एक बार आप वीज़ा पे रोमेनिया में अराइव होते हैं तो आप टीआरसी उम्मीद कर सकते हैं कि 2 से 4 महीने में आपको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, जिसके बेसिस पे आप पूरे शेंगन ज़ोन में ट्रैवल कर सकते हैं
बिना एडिशनल वीज़ा रिक्वायरमेंट के, लेकिन आप काम नहीं कर सकते। काम आपको उसी कंपनी में करना पड़ेगा जहाँ पे आपको रोमेनिया में वीज़ा मिला है, जिस कंपनी के बेसिस पे। अगर हम पीआर की बात करें तो पीआर भी पॉसिबल है रोमेनिया में। अगर आप क्वालिफ़ाई करते हैं 5 साल के बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने पासपोर्ट का फ्रंट और बैक साइड, साथ में सीवी और एक फ़ोटोग्राफ स्क्रीन पे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। आप हमसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। आपके पास 10 दिन का समय है इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आप या कोई भी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इस जॉब में इंटरेस्टेड हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।